हनुमान जी का जन्म और जीवन अत्यंत प्रेरणादायक और अद्भुत है। यहाँ उनकी संक्षिप्त जीवन कथा प्रस्तुत की जा रही है। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजना था, जो एक अप्सरा थीं। एक श्राप के कारण वे पृथ्वी पर वानर योनि में जन्मी थीं। उनके पिता केसरी वानर राज थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से वायुदेव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें पवन पुत्र और मारुति नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी में बचपन से ही अद्भुत बल और ऊर्जा थी। एक बार बाल अवस्था में उन्होंने सूर्य को देखकर उसे एक लाल फल समझा और खाने के लिए छलांग लगाई। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। इस पर वायुदेव क्रोधित होकर पृथ्वी पर वायु प्रवाह रोक दिए। सभी देवताओं ने आकर उन्हें वरदान दिए, जिससे हनुमान जी को अपार शक्ति, बल, तेज और अमरत्व की प्राप्ति हुई। पितृभक्ति और जीवन उद्धार। हनुमान जी के पिता केसरी का जनरक्षा प्रसंग अत्यंत रोचक है। जब उनके पिता केसरी को एक दानव ने घेर लिया था, तब हनुमान जी ने उसे मारकर अपने पिता का उद्धार किया था। उनकी भक्ति और सेवा का भाव यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है। हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कुछ सुंदर चौपाइयाँ और दोहे प्रस्तुत हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम सरीखा जीवन साधक हनुमान का नाम। बजरंग बली की करुणा से सदा बने रहो तुम समर्थ। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करने वाली 40 चौपाइयों की एक रचना है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने रचा था। इसे पढ़ने से भक्तों के जीवन में साहस, आत्मबल और समस्याओं का समाधान आता है। आइए हनुमान चालीसा का अर्थ सहित विवरण देखते हैं। हनुमान चालीसा अर्थ सहित। दोहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अर्थ, मैं गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस बिकार। अर्थ, हे पवन पुत्र, मैं स्वयं को बुद्धिहीन समझकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे दुखों व दोषों को दूर करें। चौपाइया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ, हे ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। हे वानरों के स्वामी, आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। अवश्य यहाँ हनुमान चालीसा का शेष भाग अर्थ सहित प्रस्तुत किया गया है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, आपके उपदेश को विभीषण ने माना, जिसके परिणाम स्वरूप वे लंका के राजा बने और उनका यश पूरे संसार में फैल गया। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ, आपने सूर्य को हजारों योजन की दूरी पर होने पर भी मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाधी गए अचरज नाही। अर्थ, आपने भगवान श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रख ली और उसे लेकर समुद्र पार कर गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ, संसार के सभी कठिन कार्य आपके अनुग्रह से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, आपकी शरण में आने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं, तो किसी को कोई भय नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे,
तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थ आप अपने तेज को स्वयं नियंत्रित करते हैं और आपकी हुंकार से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ जब महावीर का नाम लिया जाता है तो भूत पिशाच पास नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ वीर हनुमान का निरंतर जप करने से सभी रोग और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ जो भी मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उसे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ श्री राम जो तपस्वी राजा हैं, उनके सभी कार्यों को आपने सफल किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ जो भी भक्त अपने मनोकामना आपके पास लेकर आता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ चारों युगों में आपका प्रभाव बना रहता है और आपकी महिमा से संसार में उजाला है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ आप साधु संतों के रक्षक और असुरों का नाश करने वाले हैं। आप श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ माता सीता ने आपको यह वरदान दिया कि आप अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ आपके पास श्री राम के भक्ति का अमृत है और आप सदैव श्री राम के दास बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ आपके भजन करने से श्री राम प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ अंत समय में श्री राम के धाम में जाते हैं और अगले जन्म में भगवान के भक्त के रूप में जन्म लेते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थ अन्य देवताओं की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की सेवा से ही सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थ हनुमान जी का स्मरण करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ हे हनुमान जी आपकी जय हो। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझ पर कृपा करें, जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अर्थ जो कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है और इसके साक्षी स्वयं शिवजी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। अर्थ तुलसीदास सदैव श्री राम के सेवक हैं। हे नाथ, कृपया मेरे हृदय में निवास करें। अंतिम दोहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में विराजमान हो। हनुमान चालीसा का यह संपूर्ण अर्थ हनुमान जी के प्रति गहन श्रद्धा और भक्ति को और अधिक गहरा कर देता है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ आप भगवान राम के दूत हैं, आपके पास अपार बल है। आप अंजना के पुत्र और पवन देव के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ आप महावीर हैं, अद्भुत पराक्रम वाले हैं और बजरंग वज्र के अंग हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर कर अच्छे विचारों के संग हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ आपका शरीर सुनहरे रंग का है और आप सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके कानों में कुंडल और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। अर्थ आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभायमान हैं और आपके कंधे पर पवित्र जनेऊ भी सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। अर्थ आप शंकर जी के अंश से उत्पन्न और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप संपूर्ण जगत में पूजनीय है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ आप अत्यंत विद्वान, गुणवान और बुद्धिमान हैं। आप श्री राम के कार्य को करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंदित होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके हृदय में बसे हुए हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ आपने सीता जी को आश्वस्त करने के लिए सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका को जलाने के लिए विशाल रूप धारण किया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ आपने भयानक रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। अर्थ आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, जिससे श्री राम ने आपको हर्षित होकर गले से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे भरत के समान प्रिय भाई हैं। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ श्री राम ने कहा कि हजारों मुख आपके यश का गुणगान करते हैं और फिर श्री राम ने आपको गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ सनकादि ऋषि, ब्रह्मा, मुनि, नारद, सरस्वती और शेषनाग आपका यश गाते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिद कही सके कहाते। अर्थ यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक भी आपके यश का वर्णन नहीं कर सकते। कवि और विद्वान भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिला राजपद दीन्हा। अर्थ आपने